एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 4 को हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूं और उसके बाद हम इसको बहुत ही इजी लैंग्वेज में सोल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन में कहा गया है ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। तो हमें एक रेक्टेंगल गिवन है ए बी सी और डी। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो आप मुझे बताइए, क्या मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि हमें क्या क्या गिवन है। आपको पता है अगर हमें रेक्टेंगल गिवन है तो ये ए बी जो है वो इसके इक्वल होगा और ये साइड इसके इक्वल होगी। यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, डी सी। और इसी तरह से ए डी किसके इक्वल होगा, बी सी के इक्वल होगा। और आपको पता है जितने भी एंगल्स होते हैं, मतलब इंटीरियर एंगल की मैं बात कर रहा हूँ, वो हमारे पास कितने के होंगे, 90 डिग्री के। मतलब एंगल ए कितने का होगा, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, ये सभी एंगल हमारे पास कितने के होंगे, 90 के। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज को यूज कर लिया। उसके बाद देखिए अब ये क्या कह रहा है, ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल इन विच डायगोनल ए सी। अब ये जो डायगोनल ए सी है वो बाइसेक्ट कर रहा है किसको, एंगल ए को भी और सी को भी। तो देखो ए को अगर ये बाइसेक्ट करेगा तो मैंने मान लिया ये हो गया 1 और 2, और सी को करेगा तो ये मैंने मान लिया 3 और 4। तो यहां से हमें एक बात और पता चल गई कि एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के, और एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 4 के। तो ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि फर्स्ट पार्ट में ए बी सी डी हमारे पास क्या है, स्क्वायर है। आपको पता है स्क्वायर में क्या होता है, सारी की सारी साइडें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। कर देते हैं। तो अगर हम यहाँ पे फर्स्ट पार्ट को सोल्व करें तो आप मुझे बताइए आप किस तरह से इसमें शुरुआत करना चाहेंगे। अभी आपने देखा कि हमें जो इंफॉर्मेशन गिवन है, इस इंफॉर्मेशन से मैं इस चीज को पिक कर सकता हूं, एंगल ए को और एंगल सी को। ठीक है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि एंगल ए हमारे पास किसके इक्वल है, एंगल सी के इक्वल है। और एंगल ए हमारे पास क्या है, एंगल 1 प्लस में एंगल 2। सी हमारे पास क्या है, एंगल 3 प्लस में एंगल 4। आपको पता है 1 और 2 बराबर है, 3 और 4 बराबर है। सो एंगल 1 प्लस में एंगल 1 इज इक्वल टू में एंगल 3 प्लस में एंगल 3। तो यहां से एंगल 1 किसके इक्वल हो गया है, एंगल 3 के इक्वल हो गया है। यानी कि ये जो एंगल 1 है और ये 3 क्या है, इक्वल है। अब ध्यान से सुना मेरी बात, ये है हमारे पास एंगल 1, ठीक है। अब इसके सामने ये हमारे पास एक साइड है, लाइन बोल दो, ये है डी सी। ये है हमारे पास एंगल 3 के सामने क्या है, ए डी है। तो डी सी किसके बराबर होगा, ए डी। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे ये क्या है, हमारे पास ऑपोजिट साइड्स हैं, ऑपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वल एंगल हैं, इनकी ऑपोजिट साइड्स हैं। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन में कहा गया कि हमारे पास ए बी सी डी हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगल है। अच्छा, डी सी ए डी के बराबर है और इस इंफॉर्मेशन को आप यूज कर लो। तो अगर आप देखोगे डी सी ए डी के भी बराबर है, डी सी ए बी के भी बराबर है, ठीक है, और ए डी बी सी के भी बराबर है। कहने का मतलब ये है कि ये सारी साइड आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। अगर मैं यूनिफॉर्म तरीके से लिखना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि ए बी किसके बराबर है, बी सी के, और ये किसके बराबर होगा, आपके सी डी के, और ये डी ए। इस तरह से लिखना चाहो ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो ए बी इज इक्वल टू में बी सी इज इक्वल टू में सी डी इज इक्वल टू में डी ए। जैसे आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। तो यहां से मैंने ये प्रूफ कर दिया है कि जो ए बी सी डी है वो हमारे पास क्या है, स्क्वायर है। अब इसका जो सेकंड पार्ट है उसके लिए मुझे कुछ स्पेस चाहिए, तो मैं सेकंड पार्ट को पहले पढ़ देता हूं। तो सेकंड पार्ट में क्या कर रहा है, डायगोनल बी डी बाइसेक्ट बी एज वेल एज डी। अब किसकी बात हो रही है, अब बात हो रही है यहाँ पे इस डायगोनल की, यानी कि ये जो बी डी है ये क्या करेगा, बी को और डी को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। ये मुझे क्या करना है, शो करना है। तो मुझे यहाँ पे चाहिए स्पेस, तो मैं इसको रब करता हूँ, फिर मैं इसको सोल्व करता हूँ। तो अब हमने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डायग्राम को भी दोबारा बना लिया। देखिए अब सेकंड पार्ट में वो कह रहा है कि डायगोनल जो बी डी है वो बाइसेक्ट करता है एंगल बी को भी और किसको, डी को भी। तो मैं दोबारा से नामकरण कर देता हूं, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि जो डायगोनल बी डी है, बी डी कहाँ पे है, यहाँ पे है, वो बी को भी और डी को भी क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे एंगल चूज करता हूँ 5, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया और ये 8। 5 6 के बराबर आना चाहिए, 7 8 के बराबर आना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो हमारा सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्या करो, बी को पकड़ो आप, ठीक है। आपने पकड़ा बी को, आप ये ट्रायंगल ले लो बी सी डी, एक ट्रायंगल ये हो गया, और फिर ये पकड़ लो आप बी ए
और डी, ये दो ट्रायंगल आप पकड़ लो। शुरुआत कहाँ से करो, बी से करो। तो अब हम यहाँ पे सोल्व करने जा रहे हैं अपना सेकंड पार्ट। तो हम यहाँ पे ट्रायंगल ले रहे हैं। पहले होगा हमारे पास बी सी डी, ट्रायंगल है बी सी डी एंड बी ए डी, ट्रायंगल है हमारे पास बी ए डी। तो आप मुझे बताओ इन दोनों ट्रायंगल में क्या मैं कह सकता हूं कि ये जो हमारे पास ए डी है ये किसके बराबर होगा, डी सी। क्यों? क्योंकि स्क्वायर की जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो क्या मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि हमारे पास यहाँ पर ए डी किसके इक्वल आ गया है, डी सी के इक्वल आ गया है। ये है हमारे पास, कैन आई से दीज आर साइड ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ये पहली बात होगी। उसके बाद क्या मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि ये जो इसी तरह से जो ए बी है वो किसके बराबर होगा, वो बी सी के बराबर होगा। इसी तरह से हमारे पास ए बी किसके बराबर होगा, बी सी के बराबर होगा। सर बिल्कुल सही। और दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, बी डी आ रहा है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि जो बी डी है वो किसके इक्वल है, बी डी, ये हमारे पास क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो फाइनली मैं कह सकता हूँ कि साइड 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 कॉन्ग्रेंट रूल के अकॉर्डिंग ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। यानी कि अगर मैं इस ट्रायंगल को काटता हूं और इसके ऊपर रखूंगा तो वो एग्जैक्टली सेम आएगा शेप में भी और साइज में भी। इसका मतलब 5 6 के बराबर हो गया, 7 8 के बराबर हो गया, हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो क्या मैं यहाँ पे कह सकता हूँ फाइनली ट्रायंगल बी सी डी ये क्या हो गया है, कॉन्ग्रेंट हो गया है ट्रायंगल बी ए डी के। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अगर मैं इस ट्रायंगल को, प्यारे बच्चों, अगर मैं इस ट्रायंगल को अगर मैं कट करता हूं तो वो एग्जैक्टली इसके ऊपर फिट हो जाएगा। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि एंगल 5 किसके इक्वल है, एंगल 6 के इक्वल है, और एंगल 7 किसके इक्वल है, एंगल 8। ये कहां से आया, CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो अल्टीमेटली हमारा जो सेकंड पार्ट था वो सोल्व हो गया। तो डायगोनल जो BD है वो क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है एंगल B को भी और D को भी, क्योंकि हमने 5 को 6 के इक्वल प्रूफ कर दिया, 7 को 8 के इक्वल प्रूफ कर दिया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।